हेलो वृश्चिक राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये मेरी 12 राशियों की लव रीडिंग अपलोड होती है, लव राशिफल अपलोड होते हैं। आप अपने पार्टनर की नेम इनिशियल्स यानी सन मून साइन राइजिंग साइन से भी देख सकते हो रीडिंग। आपके पार्टनर की नहीं तो आपकी यानी दोनों से देखो तो भी एनर्जीज आपको पता चल जाएगी कि नेक्स्ट वीक क्या लव लाइफ में आपकी एनर्जीज रहने वाली है। इस रीडिंग में हम एस्ट्रोविद टैरोट की कॉम्बिनेशन से करते हैं। वो जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है, ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं। नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करूंगी। बट इस रीडिंग में मैं आपसे डिवाइन टाइमिंग के यानी कि नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से मैं आपको आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे वो भी प्रेडिक्शन दूंगी। तो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की रीडिंग में। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में वृश्चिक राशि वालों इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हफ्ता मुझे है ना एक इम्पॉर्टेंट इमोशनल मोड लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अतीत को छोड़ेंगे यानी पास्ट को छोड़ेंगे, कुछ लोग प्रेम को यानी कि लव लाइफ को दूसरा मौका देंगे और कुछ लोगों के लिए आखिरकार वो जवाब मिलेगा जिसका वे लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। याद रखिए, कभी कभी यूनिवर्स किसी को दूर इसलिए करता है ताकि दोनों आत्माएं पहले खुद को समझे, यानी दोनों सोल्स एक दूसरे को समझे। क्योंकि यहाँ पर मुझे कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप शायद किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो और फिर सही समय पर दोबारा मिला सकते हैं अगर आपने दोनों की हीलिंग एक दूसरे से कर ली है और तो कुछ बात आगे बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। देखो, यहाँ पर वो लौटेंगे या हमेशा के लिए चले जाएंगे ये तो इस रीडिंग के बाद ही आपको पता चलेगा। बट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में देखिए, और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। बाकी ढेर सारा प्यार मेरे चैनल को, मेरी लव रीडिंग को आप दे रहे हो, उसके लिए मेरे सभी व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड स्कॉर्पियो राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 1 से 7 जुलाई। देखो, पहला ही कार्ड आ गया, कम्युनिकेशन। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं, यानी दोनों एक दूसरे को अपने इमोशन समझा ही नहीं पा रहे हो। यहाँ पर आपके पार्टनर ने शायद हो सकता है पास्ट में किसी दूसरे पर्सन की वजह से अगर आपको नो कांटेक्ट में रखा था या घोस्ट किया था, या कुछ ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर आपको रखा था जहाँ पर आपको समझा ही नहीं गया और लड़ाई झगड़ों के बाद उन्होंने खुद ही दूरी बना ली थी। तो ये पर्सन फिर से फ्यूचर के बारे में, हो सकता है ये 2 महीने पहले की बात है, या तो जनवरी फरवरी में ऐसा हुआ है और उनको लगता है कि या तो आपकी लाइफ में कोई नया आ गया है या फिर कोई पर्सन ऐसा है जो ऑलरेडी कमिटेड है किसी ऐसे रिश्ते में जहाँ से निकल पाना उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है इस रिश्ते में, आप चाहते हो लॉयल्टी, आप चाहते हो एक सच्चाई रिश्तों को लेकर कि आपके पार्टनर आपसे सच बोले कि वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको ऑप्शन समझते हैं या फिर वो आपको प्रायोरिटी में रखते हैं। क्योंकि आप काफ़ी हैवी रिच हो, आप या तो आपके करियर पर आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हो, बट आपकी लव लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो दिखाई दे रहा है, मुझे फीमेल इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कोई फीमेल की वजह से आपकी लव लाइफ में दूरियाँ आई है। द चैरियट की एनर्जी, आपके पर्सन या तो हो सकता है कि किसी 2 सिचुएशंस को लेकर साथ में चलना चाहते हैं, बट बैलेंस बनाने की कोशिश तो की, पास्ट में वो नहीं कर पाए। कुछ छिपी हुई चीज़ें थी जो बाहर आ गई और काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए थे। तो वृश्चिक राशि वालों, यहाँ पर अभी भी आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाते हुए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर आपको भी जाने देना नहीं चाहते हैं। बट बहुत सी बातें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं। किसी किसी के लिए आपके पार्टनर उनके खुद के दिल में क्या चल रहा है वो भी छिपा सकते हैं। हो सकता है या तो उनकी लाइफ में कोई नया आ गया है जिस वजह से वो आपसे
छुपते छिपाते फिर रहे हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर किसी किसी के लिए कोई पर्सन है जहाँ पर आप दोनों के बीच में या तो कास्ट वाइज कोई डिफरेंसेस है या कोई स्टेटस वाइज यानी फाइनेंशियल स्टेटस वाइज भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, या तो आप एक स्टेट से हो वो दूसरे स्टेट से हैं, रिलीजियस वाइज भी कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं। बट आप पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हो। बैठकर बातचीत करने से आपके पार्टनर को लगता है कि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी और फिर से न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते में वो करना चाहते हैं। अभी वो दूर से ही आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बट अनकंडीशनल लव भी करते हैं। देखो, जिस इंसान को आपने दिल से चाहा था वही इस हफ्ते आपके दिल और दिमाग दोनों में बार बार आने वाला है स्कॉर्पियो राशि वालों। लेकिन सवाल ये है कि क्या वह भी आपको उतना ही याद कर रहा है जितना आप उन्हें करते हो। तो वृश्चिक राशि वालों 1 से 7 जुलाई के बीच मुझे बेहद ही गहरी इमोशनल और ट्रांसफॉर्मेशन वाली ऊर्जा आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। और आपकी तरफ से सूर्य जो है मिथुन राशि में, गुरु कर्क राशि में, शनि मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में तथा केतु सिंह राशि पर में जो गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी लव लाइफ में कुछ छिपे हुए सच को सामने लाने का भी काम होगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ही। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था अब तक इस रिश्ते में, तो आपके पार्टनर अब चाहेंगे, अगर फाइनेंस को लेकर कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थे तो आपके पार्टनर आपको पैसा लौटाने के बहाने भी फिर से आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। आप बाहर से बहुत ही मजबूत दिख रहे हो लेकिन अंदर कहीं ना कहीं किसी की कमी महसूस कर रहे हो। कुछ लोग किसी पुराने मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या उन्हें पहले टेक्स्ट करना चाहिए कि आपके पार्टनर करें, और कुछ लोग बार बार अपने पार्टनर की सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चेक कर रहे हैं 1 से 7 जुलाई के बीच में। कार्ड्स और ऊर्जा यही बता रही है कि इस हफ्ते आप क्लैरिटी चाहते हो, या तो रिश्ता आगे बढ़े या फिर कुछ सच सामने आ जाए ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। बीच में लटकी हुई स्थिति अब आपको थका चुकी है, अब आप थकना नहीं चाहते हो। वहीं पर आपके पार्टनर की ऊर्जा भी पूरी तरह शांत नहीं है, वो आपको भूल नहीं पाए हैं, लेकिन आपके आसपास ईगो, डर और गलतफहमियां या किसी तीसरे पर्सन की मौजूदगी की वजह से आपकी लव लाइफ पर इफ़ेक्ट दिखाई दे रही है। वो आपको लेकर सोच तो रहे हैं लेकिन कदमों को लेकर असमंजस में है कि कैसे आगे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। उनके मन में यही सवाल चल रहा है कि अगर मैं वापस गया तो क्या मुझे वही प्यार मिलेगा, क्या मुझे वही रिस्पेक्ट, वही मान सम्मान या वही तरीके से मेरा जो रिश्ता है वो फिर से होगा। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो अगर लंबे समय से आप दोनों की बातचीत बंद है, यहाँ पर मैंने राशियाँ नहीं बताई, मैं राशियाँ बता दूँ। एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी बहुत हैवीली है। टॉरस, वर्गो राशि यहाँ पर है। लियो है, लियो भी हो सकते हैं, यानी स्कॉर्पियो लियो, स्कॉर्पियो वर्गो, स्कॉर्पियो टॉरस, स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन, यहाँ पर स्कॉर्पियो यही है। एक्वेरियस भी हो सकता है किसी किसी के लिए। आपके पार्टनर के बर्थ मंथ या उनकी बर्थ डेट में 5 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 5 ज़्यादा आया है। 5 यानी आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। 2 की एनर्जी से यानी कुछ ना कुछ मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, इमोशनल हीलिंग आ रही है। यहाँ पर 6 की एनर्जी भी है, यानी कि किसी को यहाँ पर फैमिली से जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम्स थे उसमें बात आगे बढ़ सकती है, किसी को कमिटमेंट मिल सकता है या फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सुलझ सकते हैं। 6 की एनर्जी भी है, 7 की एनर्जीज भी है। देखो 2, 5, 6, 7 की एनर्जी यहाँ पर मेजर इम्पैक्ट डाल रही है आपकी लव लाइफ पर। तो इस हफ्ते अचानक यादें बहुत तेज हो सकती है। रात के समय में आपकी और उनके बीच टेलीपैथिकली कनेक्शन बढ़ता दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। कुछ लोगों को अचानक ड्रीम्स, पुराने फोटो या कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे सकती है जो आपको उस व्यक्ति की याद दिलाए। ये ऊर्जा, ये एनर्जी बता रही है कि सामने वाला व्यक्ति आपको ऑब्जर्व दूर से कर रहा है। कुछ मामलों में टेक्स्ट, कॉल या सोशल मीडिया इंटरेक्शन भी आ सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब दोनों अपने अहंकार को थोड़ा छोड़ें। तो देखते हैं कि कब तक आपको नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने के चांसेस है। फिर मैं बताती हूँ लेस कांटेक्ट मैरिड लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहेगी। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को लेकर क्या एनर्जीज रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे स्कॉर्पियो राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर।
कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। देखो यूनिवर्स का कितना प्यारा संदेश है, नो नीड टू हरी। आपको हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। अगर कोई नया पर्सन भी आपकी लव लाइफ में आता है तो उसके साथ आगे बढ़ने से पहले सोचो, क्योंकि पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है मैक्स टू मैक्स 6 डेज या 6 वीक्स के अंदर। इट्स अप टू यू डिसाइड नाउ, यानी कि आपको आगे बढ़ना है या रुकना है, ये आपको तय करना है। अगर आप बहुत ही थक चुके हो, हार चुके हो, आपको लगता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं कमिटेड है और आपको वो कभी भी कमिट नहीं करेंगे, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। यूनिवर्स ये कह रहा है। किसी किसी का आने वाले सितंबर तक भी सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है। यहाँ पर मुझे किसी किसी का तो 1-1.5 साल से लंबा आपका सेपरेशन चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 9 नंबर यहाँ पे, यानी कि कुछ कंप्लीशन की और आपकी लव लाइफ बढ़ रही है, या तो क्लोजर मिलेगा या कमिटमेंट मिलेगा। मुझे स्कॉर्पियो राशि वालों मैक्स टू मैक्स सितंबर तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जो अटके हुए हैं। जहाँ पर लेस कांटेक्ट की बात करूँ तो ये रिश्ता हॉट एंड कोल्ड एनर्जी में चल रहा है। एक दिन बहुत प्यार, एक दिन दूरी, दूसरे, लेकिन इसके पीछे इमोशंस की कमी नहीं है, असल बात है कम्युनिकेशन की कमी। कुछ इम्पॉर्टेंट बातचीत इस हफ्ते कुछ रिश्ते की दिशा बदल सकता है। यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट भेजना चाहते हो आपके पार्टनर को, और बहुत लंबा मैसेज मत भेजना, सिर्फ दिल से लिखना कि आज पता नहीं क्यों तुम्हारी याद आ गई, उम्मीद है तुम ठीक हो। यह साधारण लाइन कई लोगों को बातचीत की नई शुरुआत बन सकती है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स SARKMNPV हो सकते हैं और आपके पार्टनर की राशियां कर्क, मीन, वृषभ, मकर और कन्या हो सकती है। अगर कर्क राशि का पार्टनर है तो इमोशनल बातचीत या रियूनियन होगा। मीन राशि का पार्टनर है तो दिल की बात खुलकर सामने आ जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेगी। वृषभ राशि का पार्टनर है तो कमिटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। देखो आपके पार्टनर के मुझे जो यूनिवर्सल मैसेज मिल रहे हैं, मैं दूर हूँ लेकिन तुम्हें भूल नहीं पाया, मैं मजबूत दिखता हूँ लेकिन तुम्हारी कभी मुझे भी महसूस होती है। शायद मैंने सब कुछ नहीं कहा लेकिन जो महसूस करता हूँ वो आज भी सच है। रेमेडीज़ की बात करूँ तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। गुलाबी रंग के वस्त्र या रुमाल अपने पास रखें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मिठाई का दान करें। तो ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है या पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। सुपर चैट और सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि आप अपने जो भी देना चाहते हो उससे यस नो के आंसर्स अगर आप जैसे ही मेरे खाते में आप अपलोड करोगे वैसे ही आपको यस नो का आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।